एक समय की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक छोटे से गांव के पास देवदार के घने जंगलों में एक रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन का वास था। यह नागिन साधारण शाप नहीं थी। वह मानव रूप में बदल सकती थी और जंगल के रहस्यों की रक्षा करती थी। गांव के लोगों ने उसे कभी देखा नहीं था, पर उसकी कहानियां और किंवदंतियां हमेशा सुनाई देती थीं। कहते हैं, जो भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जंगल में आए, उसे नागिन अपनी शक्ति से नवाज देती थी। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपने साहस और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था। उसे नागिन की शक्तियों पर विश्वास नहीं था, परंतु वन के किसी कोने में उस रहस्यमयी शक्ति का आकर्षण भी था। एक रात चंद्रमा के उजाले में उसने निश्चय किया कि वह नागिन से मिलेगा और उसके रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन ने देवदार के उस घने जंगल में प्रवेश किया। रात का अंधेरा और सन्नाटा उसे घेरने लगा। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी और उसने देखा कि उसकी राह में एक सुंदर लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य भरा था। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो मानव? अर्जुन ने साहस बटोरा और उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शक्ति की सच्चाई जाननी है। अगर तुम सच में इच्छाधारी नगीन हो तो अपने रूप का प्रमाण दो। युवती ने एक धीमी मुस्कान दी और धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा। देखते ही देखते वह एक विशाल नागिन में बदल गई। उसकी आंखें विद्युत की तरह चमक रही थी। अर्जुन की सांस थम गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम साहसी हो, पर क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? नागिन ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम जीवन का सत्य समझते हो वह एक भ्रम है। क्या तुम मेरे इस सत्य को समझने का प्रयास करोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया और उसके साथ नागिन उसे जंगल की गहराइयों में ले गई। वहां उसने उसे समय और यथार्थ के रहस्यों से अवगत कराया। एक ऐसा ज्ञान जिसे समझ पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। नागिन ने उसके मन में एक नई दृष्टि दी और उसे वापस गांव भेज दिया, यह चेतावनी देकर कि यदि उसने किसी को ये बातें बताने की कोशिश की तो वह सब भूल जाएगा। अर्जुन गांव लौट आया, पर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं और उसने भी कभी उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में गहरे जंगल का वो रहस्य हमेशा झलकता रहा जो केवल वही जानता था। और वह रहस्य सदियों तक उसी जंगल में दबी एक कहानी बनकर रह गया।